अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम Redmi A1 Plus के अंदर फ्री फायर का टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप इस डिवाइस को फ्री फायर के लिए बाय करते हैं तो आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे हाथ में Redmi A1 Plus है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। फ्री फायर को मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है और इस टाइम ये डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट है। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो चलते हैं जनाब डिस्प्ले में। अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए, ग्राफिक्स आप अल्ट्रा तक की सिलेक्ट कर सकते हैं। हाई फ्रेम रेट में आप गेम को प्ले कर सकते हैं और हाई एफपीएस में गेम को प्ले कर सकते हैं। मगर हम आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड ग्राफिक्स और हाई एफपीएस के ऊपर गेम को प्ले करेंगे। तो गेम को प्ले कर लेते हैं। जिस टाइम तक गेम प्ले होती है मैं सेट की आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले इस फ़ोन के अंदर जो आपको एलसीडी मिलने वाली है 6.52 इंच एचडी प्लस की एलसीडी मिलेगी। 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। 4G है। 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। माइक्रो की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा मल्टी टच की अगर बात कर ली जाए तो मल्टी टच में ये डिवाइस 10 फिंगर तक को सपोर्ट करती है। एंड्रॉयड 12 गो एडिशन के साथ आती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर इस फ़ोन के अंदर सेंसर की बात कर लीजिए तो इस फ़ोन के अंदर आपको सिर्फ 3 सेंसर मिलने वाले हैं, जिसके अंदर एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर आपको मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर का मैं आपको बता चुका हूं। और अगर इस सेट की कीमत की बात कर ली जाए तो जिस टाइम ये फ़ोन लॉन्च किया गया था इस फ़ोन की कीमत रखी गई थी 20,000 रुपये, जिसके बाद इसकी कीमत 1,000 रुपया बढ़ा दी गई है। अब अगर नई कीमत की बात कर ली जाए तो आज की डेट में इस फ़ोन की कीमत 21,000 रुपये है। और यहाँ पर हमारी गेम ऑन हो चुकी है और मैंने क्योंकि गेमिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ, आप कह सकते हैं कि मैं नूब हूँ गेमिंग के अंदर, सिर्फ टेस्ट करने के लिए गेम को प्ले कर रहा हूँ। रैम क्योंकि 2 GB है तो आपको लैग वगैरह का सीन बिल्कुल देखने को मिलेगा। कलर अच्छे हैं। थोड़ी सी हम आवाज़ खोल लेते हैं। अगर ब्राइटनेस की बात कर ली जाए इस टाइम ये जो आप ब्राइटनेस देख रहे हैं ये जनाब 75% बैटरी ब्राइटनेस इसकी ऑन है। यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं कलर दिखा सकता हूँ, कलर काफ़ी अच्छे हैं। ये 2 बंदे नीचे की तरफ आ रहे हैं और चलते हैं हम इनकी तरफ। और इनको हम कोशिश करेंगे कि पहले किल कर लें और 2 से 3 मिनट की ज़्यादा वीडियो बनाएंगे हम। ना करिए यार, कहाँ प्यारा भाई हमारा। 2 किल हमने कर ली हैं। यहाँ एक हमारे भाई साहब हैं मगर हमें नज़र नहीं आ रहे कि कहाँ है। आगे नज़र। चलते हैं हम अपने प्यारे भाई की तरफ और ट्राई करते हैं इसे भी किल करने की। यहाँ हम इसको करेंगे, यहाँ ये हमें करेगा। कहाँ है भाई हमारा जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। हल्का फुल्का आपको लैग देखने को नज़र आ रहा होगा। ये लैग वगैरह बिल्कुल इस फोन के अंदर। जी यहाँ पर हमारे 6 किल हो चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मज़ीद किसी बंदे को देख लेते हैं। हल्का फुल्का लैग का इशू आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के साथ भी। और अगर 21,000 रुपये की बात कर ली जाए तो 21,000 रुपये के अंदर आपको एक अच्छी डिवाइस मिल जाती है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो इस डिवाइस को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। रैम 2 GB है, 32 GB की स्टोरेज है।
रिज़ल्ट आपको मुनासिब मिल जाएगा, ना बहुत अच्छा और ना बहुत बुरा, क्योंकि एंट्री लेवल फ़ोन है, लेटेस्ट मॉडल है। डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो 0 to 100 चार्ज होने में ये फ़ोन तकरीबन 3 घंटे का टाइम लेता है, जो कि ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फ़ोन चार्ज होने में इतना टाइम लेगा, मगर क्या कर सकते हैं कि ये फ़ोन चार्ज होने में इतना ही टाइम लेता है। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए तो मैंने इस फ़ोन के अंदर 1 घंटा PUBG लाइट को प्ले किया था, तो ये जो फ़ोन था 20% बैटरी ड्रेन कर रहा था। और इस तरह मैं कह सकता हूँ कि यार मुनासिब है फ़ोन, और 21,000 रुपये की कीमत में इसको बाई किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।